अब हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये सिचुएशन हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि भारतीय मीडिया एक मर्तबा फिर हमें डिसअपॉइंट नहीं कर रहा और बेहतरीन किस्म की एंटरटेनमेंट इस वक्त मुहैया कर रहा है। ये वो मीडिया है जो पाकिस्तान को कह रहा है कि देखिए एरोगेंस। ये वो मीडिया है जो कह रहा है कि ब्लैटेंट ये इंडिया जो है ना, लुक हु इज टॉकिंग कर रहा है एक्चुअली। इन पे भरोसा करें जो कह रहे थे कराची पोर्ट पे कब्जा कर दिया, लाहौर के समंदर पे चढ़ गए, पिंडी तक पहुंच गए, इस्लामाबाद तक आ गए। बाय द वे कभी इनसे भी कोई करे ना ये सवाल, ही जो आप कर रहे थे ये सारा मामला, तो उसका क्या बना? तकलीफ उस वक्त होती है जब विक्रांत गुप्ता जैसे सीजन जर्नलिस्ट जो है ना, वो भी इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं। सादिया, हम है पाकिस्तानी, वी आर नॉट इंडियंस, सो वी हैव टू पुट वो जो जगह है। आपने एक ऐसे जर्नलिस्ट को इज्जत दी जो पाकिस्तान आया। पाकिस्तान हमेशा हॉस्पिटलिटी में हम देखते हैं कि पाकिस्तान हैज़ बीन ऑलवेज देयर। हमने उनके क्रिकेटर्स हो गए, उनके जर्नलिस्ट हो गए, और अभी तक जो करंट अफेयर के जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान आते हैं डिफरेंट इवेंट्स पर, उनको ना सिर्फ वो मेहमान नवाजी मिलती है बल्कि रिगार्डलेस सारे अग्रीमेंट के, तमाम तर अग्रीमेंट्स के उनसे बात की जाती है। क्योंकि ओपिनियन का डिफरेंस होना एक तरफ है, लेकिन अगले बंदे की रिस्पेक्ट होना एक तरफ है, जो कि हमें इंडिया से तवातुर से ये पता चल रहा है कि नहीं होना। एंड आई रिमेंबर वन ऑफ द जर्नलिस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ द जर्नलिस्ट, और मैंने उनके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे। वो ऑफ द रिकॉर्ड भी अपनी गवर्नमेंट की गलत बातों के ऊपर बात नहीं करना चाह रही थी। सो फॉर दैट मैटर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इतना डरा हुआ होता है अपनी गवर्नमेंट से, अपनी गवर्नमेंट के एजेंडा से, आपकी डिप्लोमेसी से, आपकी फॉरेन पॉलिसी से इतना डरा हुआ जर्नलिस्ट होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए आप क्या ही बोलेंगे? मेरा मसला ये है कि अच्छा, आरिस रऊफ ने जो किया शायद नहीं करना चाहिए था, ठीक है, इन द ग्राउंड नहीं करना चाहिए था, लेकिन साहबजादा फरहान ने जो किया, महेंद्र सिंह धोनी बहुत पहले कर चुके हैं भाई, रायली दूसरों कर चुके हैं, एवरीवन डज दैट, कोई मसले वाली बात नहीं है। और बेसिकली उनको मसला एक और हो रहा है, वो ये कि साहबजादा फरहान ने जो ये किया है, कोई ना ट्रोल कर रहा था कि अरे इनको तो गन पकड़नी भी नहीं आती, इन्होंने उल्टी पकड़ी। तो गन नहीं है ये, बजूका है, रॉकेट मारा है ये, जैसे मारे थे। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, गुड मॉर्निंग। देखते थे हम पाकिस्तान श्रीलंका पे बात करना आपसे, लेकिन ये जो मुद्दा आ गया है इस पे बात ना करें तो तिश्नगी रह जाएगी। मतलब इंडियन मीडिया बताएगा अब कि किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, किस तरह सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, खासतौर पर जब महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मार के इस तरह की हरकत कर चुके हैं ना। तो आप करें तो राम लीडर, हम करें तो जनाब। देखिए, इंडियन मीडिया, अगर जैसे आपने खुद ही तस्करा किया कि वो कितना फैंटेसी के ऊपर बात करते हैं और कितना लोगों को मिसगाइड करते हैं, और लोग भी मिसगाइड हो भी जाते हैं वहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में एक तो मीडिया कभी करता नहीं है ऐसा, और कहीं कभी छोटी मोटी चीज़ें हो भी जाएं तो पब्लिक उस पर यकीन नहीं करती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडियन मीडिया में और उनको देखने वालों में, कि यहाँ पे शऊरी अंदाज में हर चीज़ को लिया जाता है। अब अगर बात करें क्रिकेट मैदान में जो हारिस रऊफ ने किया और उस पर वो एतराज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले इंडियन विराट कोहली कर चुके हैं, उससे पहले और बहुत सारे लोग कर चुके हैं। तो ये उस वक्त जब वो करते हैं तो उनके लिए तो वो सब चीज़ें जो हैं वो सही होती हैं, उनके लिए कोई बिलो द बेल्ट नहीं वो समझते हैं बिल्कुल सही चीज़ें हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी, और दूसरी बात ये, हारिस रऊफ ने खुद नहीं किया बल्कि उनको तंग कर रहे थे, उन पर हिटें कस रहे थे, उन पर तंज कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। तो जाहिर है हारिस रऊफ ने ये तो करना था। लेकिन अगर आप किसी को तंग करते हैं तो फिर खुद भी तैयार हो जाएं कि आपको भी तंग किया जाएगा। अभी तक पाकिस्तान मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, मैं आपको सही बताऊं। इवन क्रिकेट, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, जो 10 मई को हुआ है उसको छोड़ दीजिए, अभी भी हम लोग जो है बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। हमने आ रहे हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन जो है पॉजिटिव है। हम कभी ये जो है इंडियन प्लेयर्स को इस तरह बदनाम नहीं कर रहे हैं। उनके प्राइवेट, आप बताएं बाबर आजम की क्या क्या चीज़ें इंडियन मीडिया में दिखाई गई हैं और किस तरह उनकी पर्सनल लाइफ ह्यूमिलिएट करने की कोशिश किया जाता है, कैरेक्टराइज करने की कोशिश किया जाता है। रिजवान को एक कट्टर मुसलमान के मुतासिब मुसलमान को वहाँ पे दिखाया जाता है, मस्जिद में नमाज पढ़ रही है। हमने कभी दिखाया है कि आप मंदिर में जा रहे हैं या आप वहाँ पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? तो हमारा मीडिया जो है वो फोकस करता है कि असल चीज क्या है, उस पर बात करते हैं। अभी बेसिकली हैदर भाई वो एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे होते हैं पाकिस्तान के अराउंड हमेशा एक्सट्रीमिज्म का, और अब तो वो नाकाम इस तरह हो गए हैं कि उनका अपना मीडिया कितना एक्सट्रीम पर जा रहा था हमें दिख गया है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।